Friends, myself Akhilesh Thakur, once again before you through my channel Akhilesh Thakur Academy of Meaningful Experience. आज मैं कुछ जीवन मूल्यों की बात करूंगा और इनर सेल्फ की आवाज़ सुनना कितना आवश्यक है इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि प्रत्येक इंसान आंतरिक रूप से अच्छा होता है। इसके कई उदाहरण आपको विभिन्न दृष्टांतों में मिल जाएंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत एक कहानी है हार की जीत। उसमें एक संत और एक अच्छे व्यक्ति बाबा भारती की कहानी है और उन्हीं के साथ इंटरेक्शन होता है एक डाकू खड़ग सिंह का। और बाबा भारती अपने घोड़े से बहुत प्रेम करते थे और जब डाकू खड़ग सिंह की नज़र बाबा भारती के घोड़े पर पड़ी तो उसे लगा कि ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। इस घोड़े को, इस बाबा, इस संत को क्या जरूरत है। और उस घोड़ा को प्राप्त करने के लिए उसने अपना रूप बदला। बाबा जब एक रास्ते से जा रहे थे तो अपाहिज बन गया और उनसे मदद मांगी कि बाबा आप मुझे ले चलो, अपने गंतव्य की ओर मैं जाने में असमर्थ हूँ। बाबा भारती को उन पर दया आ गई और उसे बिठा लिए अपने घोड़े पर। और थोड़ी ही दूर बाद डाकू खड़ग सिंह ने अपना रूप दिखाया और बाबा भारती को घोड़े से गिराते हुए घोड़ा लेकर आगे बढ़ा। ज्यों ही बढ़ा तो बाबा भारती ने आवाज दिया कि ठहर जाओ, मैं तुमसे घोड़ा नहीं मांग रहा, लेकिन एक निवेदन कर रहा हूं जो तू सुनते जाओ। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति से इस घटना की चर्चा मत करना, वरना लोगों का अपाहिजों पर से विश्वास उठ जाएगा। लोग उन अपाहिजों और जरूरतमंदों की मदद नहीं कर पाएंगे जैसा तुमने छल करके इस रूप में मेरे साथ ये कार्य किया है। इन शब्दों को सुनते हुए खड़ग सिंह आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी अंतरात्मा में इस आवाज का इको बार बार हो रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपने घोड़े की चिंता कम और दुनिया भर के अपाहिजों की चिंता अधिक है। क्योंकि इस घटना के बाद वाकई में लोग रास्ते में जरूरतमंद लोगों की मदद चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। खड़ग सिंह उस समय जीत गया था, घोड़ा उसके पास आ चुका था जो उसके चाहत थी, लेकिन उसके अंदर का जो इनर सेल्फ था, लोग कहते हैं डाकू, लेकिन उस डाकू को भी बाबा भारती की ये बातें इतनी घर कर गई कि बार बार उसके अंतरात्मा से ये आवाज आने लगी कि तुम तो जीत कर भी हार गए हो उस महात्मा के सामने, उस बाबा भारती के सामने। वह भी एक व्यक्ति है जिसे अपने घोड़े की चिंता नहीं है, उसको मानवता की चिंता है, जीवन मूल्यों की चिंता है,
लोगों की मदद करने की चिंता है, अपने घोड़े की परवाह नहीं है। जिस घोड़े को वो बहुत अपने जान से ज़्यादा मानते थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो मानवता से प्रेम करते थे। तो डाकू खड़ग सिंह को लगा कि कहीं न कहीं मानवता का धर्म महत्वपूर्ण है और मैंने जो किया है वो गलत किया है। तो बाबा भारती की वो बातें उसके मन से उतर नहीं रहा था, बार बार उसी बात का स्मरण हो रहा था और होते होते वो बेचैन हो गया और अंत में वो घोड़ा लेकर बाबा भारती के अस्तबल में पहुंच गया और वो इस बात को स्वीकार किया कि मैं जीत कर भी हार गया और आप हार कर भी जीत गए। तो जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहाँ अच्छा से अच्छा आदमी और बुरा से बुरा आदमी के अंदर भी जो उसका इनर सेल्फ है वो निश्चित रूप से अच्छा है। हर बुरा आदमी भी अच्छाई की कद्र करता है, वह चाहता है कि उसके संतान अच्छे बने। और ये सारी बातें इनर सेल्फ पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति किसी चीज के प्रभाव में इतना आ जाता है। एक जगह मैंने देखा कि लिखा था कि लोगों को लोगों से प्रेम करना चाहिए और वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, लेकिन बहुतेरे लोग आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों का उपयोग करने लगे हैं और वस्तुओं से प्रेम करने लगे हैं, उन चीज़ों से ड्राइव होने लगे हैं और मानवता वहाँ सेकेंडरी अवस्था में पहुँच गई है। लेकिन बाबा भारती की कहानी में आपने देखा कि मानवता सर्वोपरि है, जिसके कारण वो हार कर भी जीत गए। आप अभी ओलंपिक गेम्स में देखे होंगे एक दौड़ के दौरान कि एक खिलाड़ी भूलवश अपने डेस्टिनेशन से एक लाइन पीछे ही खड़ा हो गया। उसके पीछे वाला खिलाड़ी चाहता तो उसके आगे पहुंचकर गोल्ड मेडल हासिल कर सकता था, लेकिन उसने उस खिलाड़ी को अपनी भाषा में आवाज़ दिया। वो भाषा जब नहीं समझा तो उसको धक्का देकर उसके अगले डेस्टिनेशन पहुंचाया और दूसरे स्थान पर रहा। तो वह उसका इनर सेल्फ था। पूछने पर उसने बताया कि मेरे परिवार में शिक्षा मिली, मेरी माँ ने कहा कभी किसी के मजबूरी का फायदा मत उठाना, तुम जिस लायक हो उस जगह को ही डिजर्व करना और उसी का पारितोषिक प्राप्त करना। तो ये इनर सेल्फ है जिसकी आवाज़ हर व्यक्ति के अंदर आती है, लेकिन वो आवाज़ को किसी वस्तु के पैशनेट होकर के उसके ललक से ड्राइवन होकर के हम अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करते हैं। उसी समय हम जीत कर भी हार जाते हैं। आपको याद होगा कि गुरु नानक बहुत बड़े संत और सिखों के पहले गुरु थे, जिनके माता पिता व्यवसाय करते थे और उन्हें व्यवसाय के लिए पैसे दिए और वो रास्ते में जब संतों की टोली उन्हें मिल गई, उन सबों को भोजन करा के घर वापस आ गए। उन्होंने कहा मैं तो आज सच्चा सौदा करके आया। कहने का मतलब है कि इनर सेल्फ की आवाज़ कहीं न कहीं दूरगामी परिणाम देता है कि उनके जैसा संत सिद्ध पुरुष दुर्लभ ही हुए। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग घर के लोगों को लग रहा था कि ये बालक बहुत बेवकूफ़ है, व्यवसाय करने की जगह जिसने क्या कर बैठा। तो इनर सेल्फ की आवाज़ हर व्यक्ति को सुनना चाहिए
और चीज़ों और परिस्थितियों से ड्राइव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का वो अंश है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि अप्पा दीपो भवा, कि आपके अंदर जो दीप है, जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो नाद की आवाज़ है, उसे महसूस करने की ज़रूरत है। और वो हम तभी महसूस करेंगे जब हम साधना में जाएंगे और उसका एहसास करेंगे कि मैं कौन हूँ। पूरा जीवन एक प्रोजेक्ट है या जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन सा इंस्टिंक्ट है, मैं क्या लेकर आया हूँ और उन चीज़ों को किस तरह से विकसित करूँगा, उसके लिए कौन कौन से संसाधन आवश्यक हैं। बिना किसी तुलना और अनुकरण के इनर सेल्फ की आवाज़ पर अपने जीवन मूल्यों की रक्षा करते हुए कहीं कहीं अगर लगे कि यह हार हो रही है, अब्राहम लिंकन ने भी पत्र में कहा था कि गलत तरीके से जीतने से अच्छा है सही तरीके से हार जाना। और सही तरीके से हार जाना, हार को सीखना, एक्सेप्ट करना, कहीं न कहीं आगे मजबूत आधार की जीत प्रदान करता है, जिसमें स्थायित्व होती है, जिसमें न सिर्फ सफलता बल्कि संतुष्टि का एहसास होता है। और वही एहसास जो जीवन मूल्यों के साथ सफलता दिलाती है, संतुष्टि की ओर ले जाती है और मन की पवित्रता को अटेन करता है। हमें जो सो कॉल्ड सफलता मिल जाती है जीवन मूल्यों का हनन करने के उपरांत, वो कहीं न कहीं कांटे की तरह चुभती रहती है कि हकदार तो कोई और था और जीत मैं गया। ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए और जीवन मूल्यों के सहारे सही तरीके से जो सफलता हासिल हो उसको ही स्वीकार करना चाहिए। जो जिस चीज़ का हकदार है, अब्राहम लिंकन भी अपने कैबिनेट में विपक्ष के लोगों को भी जो उस पद की योग्यता को अटेन करते थे, उनको वो मिनिस्ट्री सौंपते थे। तो ये होना चाहिए कि आप योग्य व्यक्ति की कदर करें, उन्हें जिम्मेवारी दें। वहाँ दलगत भावना से भी ऊपर उठ जाना चाहिए। वहाँ पूरी मानवता को एक मानना चाहिए और जो जिसके योग्य है उस हिसाब से उसको जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए। और सिख धर्म में भी देखे होंगे कि अगला गुरु कोई ऐसा पद नहीं था जो मतलब हायरार्की की तरह माने अपने पुत्र को ही देंगे। जो योग्य होते थे उनको वो पद प्रदान किया जाता था, गुरुत्व का पद दिया जाता था। तो इस तरह से हम लोग को जीवन मूल्यों के आधार पर इनर सेल्फ की आवाज़ को सुनते हुए जीवन में वास्तविक कामयाबी किस तरह हासिल करें, जिससे न सिर्फ सफलता बल्कि संतुष्टि का भी एहसास हो। और इसके लिए परमावश्यक है कि हम अपने इनर सेल्फ की आवाज़ को सुने, उसे कभी नज़रअंदाज न करें, क्योंकि परमात्मा का वो अंश हमारे अंदर बैठा है जो पग पग पर जब हम किसी गलत रास्ते की ओर कदम बढ़ाते हैं, अनडिजर्व चीज़ों को लेने की कोशिश करते हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है। उस आवाज़ को हम अवश्य सुने, उसको ओबे करें और उसका अगर हम पालन करेंगे तो हम सफल एवं संतुष्ट जीवन जी सकेंगे। धन्यवाद।